Once again, everybody, welcome back to all. Learn Python for AI Bootcamp Day 4. Okay, so you know all about the Jarvis, which is virtual voice assistant. Means it can do any kind of work, any type of work. That means वो किसी भी टाइप का काम कर सकता है. जैसे जारविस जो टोनी स्टार्क की मूवीज में देखा था आपने, ठीक है, कि जो कमांड सेंड करता है उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, तो आज हम खुद एक वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. मैंने आप सभी को प्रीवियस बोर्ड कैंप में सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. कंडीशंस, मॉड्यूल्स, आईडी और बहुत कुछ, राइट. सो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है, तो आज हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं. कल भी हमने प्रोजेक्ट बिल्ड किया था जिसमें हमने फेशियल रिकॉग्नाइजेशन हमने बनाया था. जो फेस को ट्रैक कर रहा था और साथ में रिकॉग्नाइज भी कर रहा था. ठीक है, और साथ ही साथ हमने जो बनाया था वो कार ट्रैकिंग सिस्टम. ठीक है, जो मल्टीपल कार को क्या कर रहा था, वो ट्रैक कर रहा था. तो हमने वो पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से बनाया था. तो सेम चीज हम आज बनाएंगे वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लिखने वाले हैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन. ठीक है, मैं एक वीडियो प्ले करूँ, इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे जारविस क्या क्या कर सकता है. ठीक है, फिर हम एक VS कोड पे अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें अपना एक जो भी अपना जो पाइथन फाइल होगी जिसमें हम सब कुछ कोड को इंपोर्ट करेंगे. ठीक है, फिर हम स्पीक फंक्शन को डिफाइन करेंगे. विंडोज पावर सेल में हम कमांड करेंगे. ठीक है, विंडोज पावर सेल सेम कमांड प्रॉम्प्ट जैसे है. ठीक है, वो भी आपको दोनों सिमिलर है, राइट. देन उसके बाद में हम मॉडल को इंस्टॉल करेंगे. ठीक है, उसके बाद में हम कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा इंट्रो करते हैं हम जारविस का. ठीक है, Allow me to introduce myself. I am Jarvis, a virtual artificial intelligence, and I'm here to assist you with a variety of tasks as best I can, 24 hours a day, 7 days a week. Importing all preferences from home interface. Systems and... Allow me to introduce myself. I am Jarvis, a virtual artificial intelligence, and I'm here to assist you with a variety of tasks as best I can, 24 hours a day, 7 days a week. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. ओके, जस्ट एक छोटा सा इंट्रो था, राइट. तो आपने देखा कि जारविस में क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सब कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले फोल्डर क्रिएट करेंगे VS कोड में. ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना VS कोड अभी ओपन नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट मैं पहले करता हूँ फोल्डर क्रिएट. ठीक है, सो मैं जो फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ सबसे पहले जारविस बूट कैंप. ओके, बूट कैंप नाम से फोल्डर क्रिएट करना. आप इसको डेस्कटॉप में भी सेव कर सकते हो. मैं यहाँ पे इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे जगह पे है. ठीक है, आप सभी के लिए भी रहेगा. मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट किया है. अब क्या करना है हमें, शिफ्ट राइट क्लिक करके आपको विंडोज पावर सेल ओपन करना. ठीक है, विंडोज पावर सेल आपका ये ओपन हो जाएगा. ठीक है, अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये क्या है.
तो एक्चुअली हम यहाँ पे करने वाले हैं कोड को लॉन्च। तो हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, कोड डॉट लॉन्च। तो यहाँ पे मेरा जो VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो फाइल थी हमारी, ठीक है, वो सबसे पहले हम न्यू फाइल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, न्यू विंडो, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यू विंडो ओपन किया है, ठीक है, जिसमें हमारा जो फोल्डर क्रिएट हुआ है, ठीक है। वन सेकेंड में इसको पहले क्लोज करता हूँ। जहाँ से मैंने फोल्डर क्रिएट किया था वहीं पे जाके हम इसको लॉन्च करते हैं। फिर से एक बार देख लो, मैं शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ, विंडोज पावर सेल ऑप्शन आएगा। अगर आप डायरेक्ट राइट क्लिक करोगे तो तब भी आ जाएगा, बट नहीं आएगा, ठीक है। आपको बोलेगा टर्मिनल का, लेकिन आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कर रहे होंगे तब जाके आपका आएगा ओपन पावर सेल, ठीक है। जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ कोड डॉट, ठीक है, और ये लॉन्च हो जाएगा VS। ओके, सो इस टाइप से, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना न्यू विंडो पहले तो ओपन करता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक फाइल को क्रिएट, ठीक है। इस फाइल को क्रिएट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा जारविस। सो यहाँ पे जो फाइल क्रिएट हुई है जारविस की, ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, मैं फोल्डर जारविस बूट कैंप वाला क्रिएट किया था, मैं यहाँ पे आके इसको क्रिएट करता हूँ। और ये क्रिएट करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा ब्लैक बार, ठीक है। यहाँ पे हम सभी कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। हमें क्या क्या मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वापस आपको PPT में लेके, ठीक है। हमने क्या किया, अभी जितना भी हमने VS कोड में फोल्डर क्रिएट किया था, लेकिन उससे पहले हम एक बार पहले VS कोड को हम टेस्ट कर लेते हैं कि जो हमारा जो फोल्डर क्रिएट हुआ है सही से, ठीक है, क्या वो पाइथन फाइल हमारी रन होगी या नहीं, ठीक है। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट इन पैरेंथेसिस टेस्ट, ठीक है। और मैं कंट्रोल F5 क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इसको करता हूँ एक्सेप्ट, और ये यहाँ पे होगा रन, ठीक है। अभी जस्ट सेकेंड, मैं वन सेकेंड इसको रन करता हूँ F5 पे इसको, ठीक है। अब ये मॉड्यूल्स का मुझे रिकमेंड कर रहा है, तो यहाँ पे कोड रनर, ओके। सो कोड रनर को सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है, बट यहाँ पे ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ठीक है, कोड रनर को मैं क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका रन बटन आ जाएगा, राइट, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया है। आप यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट की से भी आप डायरेक्ट रन कर सकते हो, मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पे हमने फोल्डर क्रिएट किया था, एक बार फिर से यहाँ पे देखो एक जारविस नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया, लेकिन बट यहाँ पे हो क्या रहा है, एक एक्सटेंशन ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सटेंशन को ऐड करते हैं .py नाम से, ठीक है। बिकॉज हम क्या करें, पाइथन में हम रन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, .py और एंटर करते हैं। फिर वंस अगेन मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और फिर मैं इसको ओपन करने वाला हूँ अपने VS कोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जारविस .py नाम की जो फाइल क्रिएट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं सबसे पहले। तो जारविस .py नाम की जो फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है, अभी हमने जो कोड लिखा था वो कोड को एक बार वापस हम टेस्ट करके देखते हैं क्या ये हमारा जो टर्मिनल में एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ, ठीक है, इसको मैं वापस से कंट्रोल F5, ठीक है, और मैं यहाँ पे पाइथन डिबगर सर्च करूंगा और ठीक है।
यहाँ पे इसने एग्जीक्यूट किया और देखिए यहाँ पे जो टेस्ट है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मतलब हमारा सक्सेसफुली जो फाइल क्रिएट हुआ है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोड को लिखना, ठीक है। तो वापस से मैं अपनी पीपीटी में लेके चलता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो हमने इतना क्रिएट किया है, इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करने वाले हैं स्पीक फंक्शन को डिफाइन, ठीक है। वो कैसे करेंगे स्पीक फंक्शन को डिफाइन, क्योंकि स्पीक क्या करेगा, देखो सीधी सी बात है, जो भी आप स्पीक करोगे, ठीक है, जो भी आप बोलोगे, लेकिन जो जारविस होगा वो जारविस क्या करेगा, टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या करने वाले, मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने वाले हैं, राइट। तो वापस से मैं अपने VS कोड में लेके चलता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको क्लोज कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं डिफाइन, ठीक है। डिफाइन स्पीक, डिफाइन स्पीक, और उसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे ऑडियो, ऑडियो, ठीक है। और हम कॉलन्स इसको कर देंगे एंड। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पास कर देंगे इसको सबसे पहले, ठीक है। अभी मैंने पास क्यों किया है, बिकॉज हम क्या करेंगे, जो भी हम लाइब्रेरी हम ऐड करेंगे, ठीक है, जो भी हम मॉडल्स को ऐड करेंगे तो उसमें ये बेनिफिट होगा, ठीक है। अब इतना हो गया है, अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना होगा कि जो भी बोलूँगा मैं, ठीक है, मतलब कैसे कि बाय चांस मैंने बोला है हेलो, तो हेलो क्या होगा, जो मेरा ऑडियो है वो ऑडियो को किस में कन्वर्ट करेगा, टेक्स्ट में, ठीक है। और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे जाके वो होगा प्रिंट, ओके, सीधी सी बात। तो उसके लिए मैं जो मॉड्यूल इंस्टॉल करने वाला हूँ वो है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, ठीक है, पाई, पाई टी एस एक्स थ्री, ठीक है, जो आपको रिकमेंड करेगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है। सो मैंने ये मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल किया। अब ये मॉड्यूल यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे चेक कंट्रोल F5 से, ठीक है, यस। तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी देखो कोई भी एरर नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब जो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है। बिकॉज देखिए आपके इसमें ये एरर आ सकता है, बिकॉज ये मेरे इसमें भी एरर क्यों नहीं आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो PyTT-SX3 जो मॉड्यूल था मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। तो वो उसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो उसको हम इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मॉड्यूल्स को हम इंस्टॉल करेंगे। तो मॉड्यूल्स में जो हमारी जो कमांड्स होगी, ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी आपकी ऑडियो होगी, ठीक है, ऑडियो को किस में कन्वर्ट करेगा आपका, ठीक है, टेक्स्ट में, सीधी सी बात है। जो भी आप बोलोगे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो मैंने कमांड लिखी है विच इज pip install pyttsx3, ठीक है, pip install pyttsx3। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको वापस से विंडोज सॉरी अपने VS कोड में जाता हूँ, और यहाँ पे आप टर्मिनल में भी टाइप कर सकते हो, या तो फिर जो मैंने विंडोज पावर सेल यूज किया था, ठीक है, मैंने यहाँ पे दो ओपन के लिए इसको क्लोज कर, ओके सॉरी मुझे एग्जिट कर दूँ इसको पहले, ठीक है। आप एग्जिट करने से क्या होगा, जो विंडोज पावर सेल है वो क्लोज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो हमने क्या किया था कि जैसे पीप टाइप के मिलता है, मुझे इसको ना एग्जिट करना पड़ेगा सबसे पहले ये वाली विंडो। चलो मैं फिर से है ना वापस इसको ओपन करता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक करके विंडोज पावर सेल, ठीक है। आप टर्मिनल भी ओपन कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे विंडोज पावर सेल इसलिए ओपन किया है बिकॉज यहाँ पे आपको है ना अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ pip install pytts which is pyttsx3 सॉरी sx3, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो जो भी मॉड्यूल्स की जो लाइब्रेरी से वो कलेक्ट करेगा, यहाँ देखो मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके इंस्टॉल हुआ है, देखो ये मेरा पाथ है,
ठीक है, ये इस पाथ में जाके इंस्टॉल हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो पाथ में अगर मैं कॉपी करता हूँ तो जैसे देखो, चलो मैं आपको बता दूं, ये हम डायरेक्ट वहाँ पे ये पाथ में हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो PyTT-SX3 की जो लाइब्रेरी है, ठीक है, वो वहाँ पे जाके इंस्टॉल हुई है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ Ctrl+C। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको छोटा, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले इसको मैं न्यू विंडो में ओपन करता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे सब कुछ जो लाइब्रेरीज जो मैंने मॉड्यूल्स मैंने इंस्टॉल किए वो यहाँ पे जाके इंस्टॉल हुए। ठीक है, जो PyTT-SX3 है वो यहाँ पे जाके इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे जाके ऐप डेटा में जाके, लोकल में जाके, प्रोग्राम में जाके। ठीक है, फिर पाइथन, फिर पाइथन 3.7, फिर उसकी लाइब्रेरी में, फिर साइड पैकेजेस में जाके। ठीक है, अगर मैं इसको बेक करके देखता हूँ तो आप देखोगे कि ये बेक हो रहा है। ठीक है, मतलब ये इतने ज्यादा फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हुआ। ठीक है, लाइब्रेरी में जाके, फिर उसके बाद अपना पाइथन में, पाइथन 3.7 में जाके, उसके बाद में लोकल में जाके, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम्स में जाके। ठीक है, ये किस में हुआ, सी ड्राइव में, राइट। ठीक है, तो अभी मैं इसको करता हूँ क्लोज। ठीक है, तो अभी इतना क्लियर हुआ है कि हमने यहाँ पे क्यों इंपोर्ट किया है। ठीक है, जो क्या होगा कि हम जो भी बोलेंगे वो हमारे मतलब जो वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, इसीलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अदरवाइज मैं अगर इसको इंपोर्ट नहीं करता तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और ये जो PyTT-SX3 है, ये एक्चुअली आप डायरेक्ट पे डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा लेंथी होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको इंटरनेट पे सर्च करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने एक ओपन सीवी वाला मैंने सर्च किया था। ठीक है, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, PyTT-SX3। ठीक है, तो PyTT-SX3 मैंने सर्च किया। देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ से वो सारी जो मॉड्यूल्स है ना वो यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट है। बिकॉज ये कौन से मॉड्यूल्स है, ये कौन से वाले मॉड्यूल्स है, ये इनबिल्ट मॉड्यूल्स है या एक्सटर्नल मॉड्यूल है, कोई बता सकता है मुझे। ओके, ये एक्चुअली एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, हम यहाँ से एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को हम क्या कर रहे हैं, हमारे पाथ में इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं VS कोड में, और VS कोड में चलने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सीधी सी बात है। ठीक है, हम यहाँ पे इंजन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं इंजन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, एक फंक्शन करूंगा। ठीक है, इंजन, इंजन, ठीक है, इंजन इज इक्वल टू PyTT-SX3। ठीक है, मुझे VS कोड में सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैं जो भी टाइप करता हूँ वो ऑटोमेटिकली मुझे इंडिकेट कर देता है। ठीक है, फिर डेट, और यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ सेपी 5। ठीक है, सेपी 5 क्या होगा, ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपनी PPT में लेके जाता हूँ। हमने इतना इंस्टॉल किया, टिप इंस्टॉल PyTT-SX3। उसके बाद में, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्मॉल सा कोड लिखेंगे। ठीक है, विच इज इम्पोर्ट PyTT-SX3 engine इज इक्वल टू PyTT-SX3, यहाँ पे एक इंटीजर देंगे। ठीक है, और ये सेपी 5, सेपी 5 एक्चुअली क्या है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट का मतलब बोल सकते हैं कि जो टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करता है, उसका एक ऑडियो फॉर्मेट है। ठीक है, ये सेपी 5 उसका नाम है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे है। ठीक है, फिर उसका नाम वॉइस इंजन। तो मैं सिंपल में क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, मुझे ज़्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मैं वहाँ पे करता हूँ इसको अपने VS कोड में। ठीक है, मुझे इनको बार बार नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलो, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, रन करके देखते हैं क्या होता है। चलो Ctrl+F5 किया। ठीक है, सो अभी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, मतलब हमारा जो सक्सेसफुली, ठीक है, ठीक है, हुआ है।
सॉरी, मुझे यहाँ पे जो पास है ना उसको, ओके यहाँ पे जो बोल रहा है मुझे कि वॉइस इज नॉट डिफाइंड। ओके, नेम वॉइस इज नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। सो इंस्टॉल pt sx3। ओके, ठीक। ओके, सो अभी मेरा यहाँ पे एरर नहीं है, राइट। सो इसको मैं वापस इस करता हूँ ओपन। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसका एक्चुअल जो आउटपुट देखने वाले हो, देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है कि engine इज इक्वल टू pyttx3 को मैंने कॉल किया, ठीक है। जो मॉड्यूल था, ठीक है, वो क्या करता था, जो भी टेक्स्ट टू स्पीच में, जो TTX का मतलब होता है, TTSX का मतलब टेक्स्ट टू स्पीच वाला, ठीक है। तो वो कल कॉल करेगा। मैंने इंजन को कॉल किया, इंजन के इज इक्वल टू जो मैंने इसको कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पे जो सेपीफाई है, तो सेपीफाई एक्चुअली क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप्ड स्पीच एपीआई है, ठीक है। उस एपीआई को हम करेंगे यूज, ठीक है। वो क्या करता है कि जो भी सिंटैक्स है उसको सिंटैक्स को रिकॉग्नाइज करके वॉइस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हम जो मेल वाली जो वॉइस यूज करेंगे, ठीक है, अगर हम उसमें जीरो लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और क्योंकि इसकी एक आईडी होती है, अगर वहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे तो मेल की वॉइस कॉल होगी, और अगर हम वन पुट करेंगे तो फीमेल की वॉइस कॉल होगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखो, राइटिंग अवर स्पीक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, देखो मेरा एक्चुअली वहाँ पे रन इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि बिकॉज मैंने यहाँ पे स्पीक फंक्शन मैंने ऐड नहीं किया था, ठीक है। स्पीक फंक्शन क्या करेगा, उसको स्पीक करने में मदद करेगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, सीधी सी बात है, मैं इसको यहीं से कॉपी कर लो डायरेक्ट, मुझे इतना टाइप करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको स्पीक फंक्शन को मैं करता हूँ, ओके। सो मैं इसको करता हूँ एक्सप्रेस, ओके। तो यहाँ पे मैं इंजन को बोलूंगा ऑडियो मुझे निकाल के दो, ठीक है। अभी यहाँ पे वेट रन वेट कमांड यूज किया है, तो ये क्या करेगा कि जो कमांड होगा, ठीक है, वो टेक्स्ट टू स्पीच वाला उसको क्या कर देगा वहाँ पे स्टॉप, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या ये काम करता है या नहीं। कंट्रोल F5, ठीक है। इस बार एरर नहीं आया है हमारा, राइट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ओके। देन नेक्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी हमने देखा जो सेपीफाई जो हमने क्या किया उसको इंपोर्ट किया था, अभी उसका ऑडियो आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, राइट, ठीक है। मैं आपको ऑडियो भी सुना के दिखाऊंगा बिकॉज हमने वहाँ पे मेन फंक्शन ऐड नहीं किया है, ठीक है। सो मेन फंक्शन हमें ऐड करेंगे तभी वो क्या करेगा, स्पीक करेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि हम डिफाइन करेंगे उसके नेम को, ठीक है। और वहाँ पे हम स्पीक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें हम उसमें स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। जो स्ट्रिंग में क्या होगा, जो भी टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को क्या करेगा, स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर देगा डायरेक्ट, ठीक है। मैं वापस से VS कोड में लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं, ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ वापस से रन। इसमें एक इंडेंटेशन एरर आ रहा है,
ठीक है, इंडेंटेशन एरर आया है इसमें, कंट्रोल एंटर। यहाँ पे मुझे इंडेंटेशन एरर आ रहा है, ठीक है, जस्ट सेकेंड, इसी चीज से मुझे गलती हो गई है यहाँ पे। इसमें शो करता हूँ। जस्ट सेकेंड, एक्चुअली एरर आ रहा है।
इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है इंडेंटेशन एरर की। अगर ये सॉल्व हो जाती है तो हमारा काम हो जाता है। स्पीड जस्ट अ सेकेंड मेरा है ना, चलिए। चल जा भाई, चल जा, क्या हो रहा है? ठीक है, ये एरर है ना, आप सभी को भी आएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, मैंने आपको बोला था मैं लाइव करके दिखाऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि एरर से देखो भाई घबराना नहीं है। अगर एरर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ओके। हमारा ये मॉड्यूल है ना ऑलरेडी सेटिस्फाई है, ये वाला भी इंस्टॉल है।
ठीक है, अभी हम आगे चेक करेंगे, पहले जस्ट अ सेकंड। ओके, अभी इसके बाद में हमने क्या किया था कि हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया था। ठीक है, मेन फंक्शन में अभी एरर आ रहा है। ठीक है, वो स्पीक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो भी हम आगे देखेंगे पहले। उसके बाद में क्या क्रिएट करना है, मेन फंक्शन क्रिएट करने के बाद में उसके बाद में हमें करना है इंपोर्ट डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट टाइम हमें इंपोर्ट करना है। सो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया। देखो ये ऑलरेडी है ना, मेरे इसमें था, राइट। अभी डेट इंपोर्ट डेट एंड टाइम हमने क्यों इंस्टॉल किया है। देखो अगर हम जारविस को बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो वो टाइम के हिसाब से ही आपको स्पीक करेगा। अगर मॉर्निंग होगा तो आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा, इवनिंग होगा तो क्या बोलेगा, गुड इवनिंग, और अगर आफ्टरनून होगा तो आफ्टरनून बोलेगा। तो ये बीच में एक फंक्शन है। ठीक है, बीच में फंक्शन को हमने कॉल किया था उसमें, जिसमें हमने एक डेट एंड टाइम का जो मॉड्यूल हमने उसको इंपोर्ट किया है। ठीक है, ये जो डेट एंड टाइम जो मॉड्यूल है, ये है ना इनबिल्ड होता है उसके अंदर। ठीक है, ये एक्सटर्नल मॉड्यूल नहीं है, ये पाइथन के अंदर इनबिल्ड होता है ये। ओके, देन उसके बाद में हमें क्रिएट करना पड़ेगा बीस में फंक्शन। ठीक है, बीस में फंक्शन, तो बीस में फंक्शन क्या करेगा कि जो भी हम उससे बोलने के लिए बोलेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बीस करेगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर आपने बोला उसको टाइम, मतलब जैसे मॉर्निंग का टाइम चला, तो मॉर्निंग में जो एएम आता है, ठीक है, उस हिसाब से वो बोलेगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में हम एक कमांड फंक्शन यूज करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम ये इस चीज को हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं वहां पे। ठीक है, just a second, I have faced the problem. My screen is visible, everybody. Import.
ओके, सो इस बार हमारा एरर यहाँ पे नहीं आया है, राइट? एक्चुअली मैंने ना स्पीक फंक्शन को कॉल नहीं किया था, राइट? ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्पीक नहीं करेगा। ठीक है, अभी उसने क्या किया था कि क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइजेशन का हमें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, वो हमें मॉड्यूल पे इंपोर्ट करना पड़ेगा उसके लिए, तब जाके ये बोलेगा। ठीक है, हम करते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच अंडरस्कोर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, फिर से मैं इसको करता हूँ verify। ठीक है, सो ये यहाँ पे जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है, उसको मैं क्या करता हूँ, पहले विंडोज पावर सेल में मैं पहले क्या करता हूँ, उसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल pip install speech underscore recognition। ओके, ठीक है, अभी ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम फेस हो गई, माय गॉड। ठीक है, वर्जन का इशू हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में हमें एरर देखने को मिला। एरर किस चीज का आ रहा है, कुड नॉट फाइंड अ वर्जन दैट satisfy the requirement recognition from version। ओके, एक्चुअली वर्जन का इशू हो रहा है, माय गॉड। चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टेक टेक फंक्शन हम यूज करें, टेक कमांड हम यूज करेंगे, तो क्या करेगा, जो भी स्पीच हम बोलेंगे, ठीक है, पहली चीज तो है कि हमारा जो भी ऑडियो बोलेगा, मतलब हमने जो भी बोला है, राइट? ठीक है, हेलो, तो हेलो को किस में कन्वर्ट करेगा, टेक्स्ट में। ठीक है, लेकिन अब जारविस है ना, यहाँ पे बोल नहीं पा रहा है, हमारा कोड तो एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, उसके लिए एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जिसमें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, जिसमें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में क्या होगा कि जारविस आपको बोल के दिखाएगा, राइट? ठीक है, तो वो आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको सीएमडी में टाइप करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, वापस से मैं इसको सीएमडी को ओपन करता हूँ एक बार फिर से। ओके है, मेरे इसमें ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, यस, राइट। ओके, एक्चुअली गलती ये हो रही थी मेरी कि जो मैं रिकॉग्नाइजेशन में लिख रहा था वहाँ पे स्पेस दे दी थी। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, वहाँ पे एरर आपको देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो इस चीज की आपकी आपसे मतलब गलती हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, देखो ऑलरेडी मेरे इसमें सेटिस्फाइड, मतलब मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है,
अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो मेरा यहाँ पे कोड है मेरा एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी मैंने इसको रन किया, ठीक है, रन किया बट स्पीक नहीं कर रहा है, ठीक है, स्पीक नहीं कर रहा। देखो जैसे मैं इसको रन करूँ, क्योंकि अभी आपको एरर नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी भी चीज का एरर नहीं मिलेगा, लेकिन स्पीक नहीं कर रहा है। तो स्पीक करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे उसके लिए, ठीक है। चलो मैं वापस आपको पीपीटी में लेके चलता हूँ सबसे पहले। ओके, यस। सो रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंपोर्ट हम करेंगे, क्या करेंगे, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन SSR, ठीक है। एसआर क्या है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले VS कोड में आके। ओके ठीक है। सो अभी इसने बताया है कि नो मॉड्यूल नीडेड है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ओके ठीक है, नो मॉड्यूल नेम। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, मॉड्यूल का नेम दे दिया, ठीक है। अभी हम मॉड्यूल का नेम देंगे तभी जाके वो होगा एग्जीक्यूट, राइट। वापस से चलते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक कमांड फंक्शन लेंगे। टेक कमांड फंक्शन में क्या करेगा, जो भी चीजें होगी वो बोलेगा, ठीक है, क्योंकि हम माइक्रोफोन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें हम बोलेंगे वो टेक कमांड फंक्शन क्या करेगा, उस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, देन उसके बाद में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे R इज इक्वल टू ऐसा, ठीक है। R क्या होगा, जो रिकॉर्ड फंक्शन होगा, ठीक है। रिकॉर्ड फंक्शन जो मतलब आपका माइक ऑन होगा, ठीक है, वो माइक से क्या करेगा, जो भी ऑडियो होगा, ठीक है, हम SR को कॉल करेंगे, ठीक है। SR क्या, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, हमने उसका वहाँ पे कॉल किया हमने फंक्शन को, ठीक है। उसने क्या रिकॉग्नाइजेशन किया, फिर उसके बाद में क्या करेगा वो विथ SR डॉट माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन से क्या, जो भी सोर्स होगा, जो भी ऑडियो सोर्स होगा, वो ऑडियो सोर्स को क्या करेगा, लिसन करेगा, ठीक है। चलो हम एक बार हम इसको ट्राई करते हैं, क्या वो लिसन करके देख रहा है, ठीक है। तो बस एक इंडेंटेशन एरर आ गया इसमें एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। मेन चीज इंडेंटेशन एरर ही है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज की, ठीक है। तो वो सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले।
हमने इंजन किया, इंजन के बाद में ठीक है, इंजन इसके बाद में स्पीक ऑडियो, इंजन को कॉल किया, ठीक है, फंक्शन यूज किया है, ठीक है। उसके बाद में हमने विस्मी और ओके, ठीक है। इसका हम स्पीड एक्चुअली मैं यहाँ पे ठीक है। इसके बाद में एक्चुअली दोस्तों इसमें इंडेंटेशन एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मुझे एक बार इसको चेक करके देखना पड़ेगा एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, टेक कमांड फंक्शन लेना है, ठीक है। टेक कमांड फंक्शन में क्या करेगा कि जब वहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राई का एक फंक्शन बनाएंगे। अगर बाई चांस क्या हुआ कि कोई भी गलती होती है, ठीक है, कोई भी गलती होगी तो क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जैसे अगर कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है या फिर कोई भी एयर वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो एयर को भी डिटेक्ट करता है तो उसको भी प्रिंट करने का काम करेगा। तो इसीलिए है ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ट्राई वाला जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, जैसे ट्राई में क्या होगा कि जैसे बाई चांस वो लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो वाइल लूप के अंदर क्या होगा कि जो भी चीजें बोलेंगे हम, ठीक है, तो जैसे वो क्या करेगा, जैसे अगर कोई भी चीजें हमने बोली है, तो उसने क्या कर दिया कि उसने ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हमें यहाँ पे ट्राई के बाद में हमें कमांड देगा प्रिंट रिकॉग्नाइजेशन, हमें टर्मिनल पे दिखाई देगा प्रिंट रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद में फिर क्वेरी कि आर डॉट रिकॉग्नाइज अंडर स्कोर गूगल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि गूगल टेक्स्ट टू स्पीच के इंजन को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो गूगल का जो इंजन होता है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का, ठीक है, वो हम यहाँ पे उसको करेंगे यूज, ठीक है। तब जाके वो स्पीक करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेगा, वो प्रिंट यूजर सेट क्वेरी, अगर कोई भी क्वेरी वगैरह होगी तो वो क्वेरी को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा, ओके। कोई भी क्वेरी को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा, सीधी सी बात। फिर एक्सपेक्ट एक्सपेक्शन प्रिंट ई, ठीक है। ई में क्या होगा, जो इनफाइनिटी मतलब बैकएंड में कोई भी एरर वगैरह आएगा तो उस एरर को क्या करेगा, वो फाइंड करके रहेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने हैश टैग लगा रखा है, हैश लगा रखा है, ठीक है। ये कमेंट आउट है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो वहाँ पे जो भी एरर्स हो गए ना, तो वो एरर्स को भी क्या करेगा, साथ में प्रिंट करके देखेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर बोले
उसके बाद में बोलेगा सेट डेट अगेन प्लीज, ठीक है। यहाँ पे जो हमने कमांड डिफाइन किया सेट डेट अगेन प्लीज, ठीक है, वो क्या करेगा उस चीज को, वो वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए बोलेगा, ठीक है। और सीधा फिर हमने यहाँ पे रिटर्न फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने नॉन जो किया है, जो नॉन एक्चुअली क्या है यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में रखा है, ठीक है। लेकिन नॉन जो एक फंक्शन हम वहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन हमने क्या करते उसको स्ट्रिंग में कर दिया। तो यहाँ पे जो भी क्वेरीज होगी वो ऐसे स्ट्रिंग में करेगा, ठीक है, सीधी सी बात। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो, पहले तो एक काम करता हूँ, ये वाले कोड को है ना ट्राई वाले, ठीक है। Good evening. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? ओके दोस्तों, ये चल गया है हमारा, ठीक है। Say that again, please. जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अभी हमारा ये लूप में चल गया है, ठीक है। वापस, ठीक है। आपने देखा था यहाँ पे सेट डेट अगेन प्लीज बोला है, ठीक है, सेट डेट अगेन प्लीज। तो यहाँ पे जो भी क्वेरीज हो रही थी, ठीक है, उसके बाद में क्या ये अप्लाई करेगा सेट डेट अगेन प्लीज, ठीक है। मैं यहाँ देखो, यहाँ पे साथ में क्या प्रिंट भी हो रहा है और साथ में ना स्पीक, हमने जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है, वो स्पीक की मदद से क्या कर रहा है, वो सारी चीजों को बोल पा रहा है। ओके, देन हम उसके बाद में क्या करेंगे, हम लॉजिक बिल्ड करेंगे जारविस में। ओके, सो लॉजिक बिल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कोई भी हम लॉजिक ले लेंगे सबसे पहले। जैसे यहाँ पे पिप इंस्टॉल विकिपीडिया, यहाँ पे विकिपीडिया में क्या होगा, जो इंटरनेट पे क्या होता है, विकिपीडिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे तो क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन को अगर वो क्या करेगा, सीधा वो जाके क्या कर देगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस इंफॉर्मेशन को हमें टेक्स्ट टू स्पीच के फॉर्मेट में वो स्पीच करेगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे विकिपीडिया वाला हम यूज करेंगे, ठीक है, विकिपीडिया वाला मॉड्यूल। ओके, देन विकिपीडिया के बाद में हम विकिपीडिया को फिर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं विकिपीडिया, ठीक है, इंपोर्ट विकिपीडिया, इंपोर्ट विकिपीडिया।
ओके सो यहाँ पे हमने क्या इंपोर्ट विकीपीडिया किया। अब हम क्या करेंगे उसको, देखो अभी जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट विकीपीडिया किया था तो हमने सेम चीजें जो हमने किया था यहाँ पे अपने CMD में जाके pip इंस्टॉल विकीपीडिया। ठीक है, क्या था हमारा, एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं, pip इंस्टॉल विकीपीडिया। ओके, pip इंस्टॉल विकीपीडिया। अभी ये सारी चीजें कहाँ से आती है, तो मैंने आपको है ना वेबसाइट में जाके मैंने आपको बताया कि यहाँ से आती है। ठीक है, pip इंस्टॉल विकीपीडिया। ओके, अगर हम यहाँ पे आप विकीपीडिया सर्च करोगे तो विकीपीडिया आ जाएगा। ठीक है, ओपन सीवी का सर्च करोगे तो ओपन सीवी की कमांड्स आ जाएगी यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे विकीपीडिया सर्च करता हूँ, ठीक है, चलो मैं विकीपीडिया सर्च करता हूँ, तो विकीपीडिया के लिए मुझे ये बोलेगा, कमेंट करें। ठीक है, ये विकीपीडिया के लिए है। सो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ विकीपीडिया के लिए क्या होगा, तो आप देख सकते हो पिप इंस्टॉल विकीपीडिया। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको कॉपी भी करके वहां पे CMD में आप सीधा उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ CMD में जस्ट मैं इसको ओपन करता हूँ और कंट्रोल भी करता हूँ। ओके, सो ये जो विकीपीडिया है ये, ओके ओके, सो एक्चुअली मेरे यस ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, राइट। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, इंपोर्ट विकीपीडिया कर दिया हमने। एक बार फिर से हम क्या करते हैं उसको रन करेंगे, क्या वो हमारा जो जारविस है वो काम कर रहा है या नहीं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने विकीपीडिया का लॉजिक नहीं बनाया यहाँ पे। ठीक है, Good evening. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? ओके, सो अभी हमारा इतना स्पीक किया, देन उसके बाद में क्या करना है हमें, उसके बाद में क्या करना है हमें। ठीक है, अभी ये जो लॉजिक है, ठीक है, अभी देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे जो जितना भी जो मैं कमांड में यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ, ठीक है, बाई चांस क्या होता है स्पेस ज्यादा हो जाती है। ठीक है, स्पेस ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है उसमें इंडेंटेशन एरर आ जाता है। ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे जो भी कोड मैंने यहाँ पे जो PPT में अप्लाई किया है यहाँ पे टेस्टेड कोड है। ठीक है, आप सभी को ये मिल भी जाएगा कोड। ठीक है, सो डोंट वरी, अगर आप टाइपिंग करोगे तो जैसे मेरा टाइम यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट हुआ है वैसे आप सभी का भी होगा। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे इंडेंटेशन एरर है ना बहुत ज्यादा आता है। और मेन चीज का ध्यान रखना, कभी भी अगर आप कोई भी फाइल को अगर इंपोर्ट करो तो उस चीज का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी थी कि जैसे आर क्या मैंने स्मॉल में टाइप कर दिया था तो वहां पे मुझे एरर मिल रहा था। ठीक है, लेकिन अगर आपको उस चीज का पता नहीं है, ठीक है, जैसे आपको उसका कमांड पता नहीं है तो आपको क्या करना है, गूगल करना है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है पी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स आप सर्च करोगे तो जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी। जैसे यहाँ पे मैंने जैसे विकीपीडिया के लिए किया था। ठीक है, सो विकीपीडिया के लिए मुझे यहाँ पे कमांड मिल गई थी पिप इंस्टॉल विकीपीडिया। ओके, सो मैंने जैसे यहाँ पे CMD में मैंने अप्लाई किया था तो वहां पे जाके ये यूज हो गया था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखा, अगर मैं वहां पे W कैपिटल कर देता हूँ तो क्या होगा कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने जो बैक एंड में जो मॉड्यूल की जो डेवलपर्स है उन्होंने है ना स्मॉल में तो स्मॉल में मतलब कैश सेंसिटिव है यहाँ पे, स्मॉल में है तो स्मॉल में होगा और कैपिटल में होगा कैपिटल में होगा। चलो देखो अगर मैं आपको CMD में बताऊं, ठीक है, जैसे देखो सीधी सी बात है, मैं इसको अगर बोलूं, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीप, ठीक है, इंस्टॉल पिप इंस्टॉल, और अगर मैं इसका W कैपिटल कर दूं और फिर मैं इसको टाइप करूं विकीपीडिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आप देखना। ठीक है, एक्चुअली अभी इसने ले लिया है डायरेक्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पे मैं बाई चांस करूँ पिप इंस्टॉल और अगर मैं यहाँ पे विकी का स्पेलिंग अगर मैं गलत लिख दूं, ठीक है, तो भी ये यहाँ पे नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल विकीपीडिया का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे। ओके, विकीपीडिया का स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, तो क्या ये अब होगा इम्पोर्ट? नहीं, देखो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ये एरर मिल गया है। ओके, सो ये एरर है ना इसीलिए बता रहा है कि वर्जन से मैच नहीं कर रहा है। जहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है पीप उसको इंस्टॉल रिक्वेस्ट कर रहा है पीप, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैकेज
इसीलिए। ठीक है, अभी इतना कुछ समझ में आया आप सभी को? ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने ना लॉजिक बिल्ड करके रखा है। ठीक है, लॉजिक में देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो मैंने मेन फंक्शन बनाया था उसमें बीच में फंक्शन जिसमें हमने कल पढ़ा था वाइल वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप क्या करेगा, उसको इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। और फॉर लूप में क्या होता है, जब तक वो चल रहा था लेकिन जहाँ पे एंड हो गया था वहां पे, ठीक है, वहां पे जाके वो स्टॉप हो गया था। ओके, सो वाइल ट्रू में क्या होगा, जब तक वो हमारा जो कोड रन हो रहा है तब तक वो उसको रिकॉग्नाइज करता रहेगा करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब वाइल ट्रू होगा तब क्या होगा, जब हम कंडीशन कॉल करेंगे इफ वन, ठीक है, वन जब हम कॉल करेंगे तो क्वेरी क्या करेगा, टेक कमांड जो भी कमांड होगी हमारी वो कमांड को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉजिक लॉजिक हमने डिफाइन किया है, लॉजिक फॉर एग्जीक्यूटिंग टास्क। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कमांड जो मैंने सॉरी कमेंट्स में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, विच इज लॉजिक फॉर एग्जीक्यूटिंग टास्क बेस्ड ऑन क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे विकीपीडिया के लिए किया था, है ना, सो विकीपीडिया के लिए इफ विकीपीडिया इन क्वेरी, सो विकीपीडिया के लिए जो भी क्वेरीज होगी, जैसे हम बोलेंगे सर्च विकीपीडिया, तो वो क्या करेगा, विकीपीडिया को सर्च करने लगेगा और हमसे पूछेगा कि क्या करना चाहते हो सर्च। ठीक है, तो जो भी हमारी जो सेंटेंस हो गए वो सेंटेंस हम क्या करेंगे वहां पे हम बोलेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसके बैक एंड में क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा। ठीक है, जो भी हम बोलेंगे स्पीच टू टेक्स्ट, क्योंकि हमने PyTTSX हमने यूज किया था, राइट। ठीक है, उसके बाद में क्या करेगा वो जो भी वहां पे सेंटेंस हो गए उस सेंटेंस को क्या करेगा, उस सेंटेंस को वो करेगा उसकी इक्वल। ठीक है, और वो सेंटेंस को मिला के उसके साथ में बोलेगा अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को वो क्या करेगा, वो बोलेगा, और बोलने के साथ में मतलब प्रिंट करेगा, लेकिन प्रिंट के साथ में क्या करेगा, वो बोलेगा। ठीक है, सर्च विकीपीडिया। चलो तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, कंट्रोल F5। Good evening. I am Jarvis. Please tell me how may I help you? सर्च विकीपीडिया। ओके, जस्ट सेकेंड, कमांड एरर। Good evening. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? सर्च Say that again, please. सर्च विकीपीडिया। Searching Wikipedia. व्हाट इज According एआई? to Wikipedia, research is creative and systematic work undertaken to increase the stock of knowledge. It involves the collection, organization, and analysis of evidence to increase understanding of a topic, characterized by a particular attentiveness to controlling sources of bias and error. ओके, सो आपने देखा कि जैसे उसने क्या किया, हमने बोला उसको, ठीक है, जो भी क्वेरीज थी वो क्वेरीज में जैसे हमने बोला सर्च विकीपीडिया, तो विकीपीडिया में जो भी सेंटेंस होंगे उसको क्या करेगा, सर्च करेगा। ठीक है, क्लियर। उस क्वेरी को सर्च करने के बाद में क्या करेगा वो फिर बोलेगा अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। ठीक है, आपको एक बार स्पीक करेगा अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। अब जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, वहां पे प्रिंट हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 सेकेंड एक बार फिर से रन करूँ, कंट्रोल F5। Good evening. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? सर्च विकीपीडिया। Searching Wikipedia. व्हाट इज रोबोटिक्स? According to Wikipedia, research is creative and systematic work undertaken to increase the stock of knowledge. It involves the collection, organization, and analysis of evidence to increase understanding of a topic, characterized by a particular attentiveness to controlling sources of bias and error. ओके,
तो ये है ना कंटिन्यूसली Say वॉइस that लूप के again, अंदर please. चलता जाएगा, राइट। ओके, सो पहले मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम क्या करने वाले, देखो हमने लॉजिक यहाँ पे बिल्ड किया था, एक तो हमने विकिपीडिया के लिए किया था डिफाइन। अब हम क्या करते हैं, यूट्यूब, ठीक है, मान लो हम क्या करते हैं, उसको यूट्यूब ओपन करने के लिए बोलेंगे, यूट्यूब को ओपन करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। सो वो क्या करेगा, यूट्यूब को ओपन करेगा, ठीक है। हम जो भी बोलेंगे ओपन द यूट्यूब, तो वो यूट्यूब ओपन करके दे देगा। उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, इफ एलिफ की, ठीक है, एलिफ, जिसमें हम बोलेंगे ओपन यूट्यूब। तो जब जब भी हमारी जो भी क्वेरीज होगी, वो क्वेरीज को क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। और फिर जो वेब ब्राउजर हमने क्या किया, वेब ब्राउजर क्या है कि एक मॉड्यूल है, वो वहां पे हमने उसको इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे अभी हम, ठीक है, आगे। देन डॉट ओपन, तो यहाँ पे सर्च करेगा डॉट, यहाँ पे youtube.com। अब जो youtube.com हमने यहाँ पे टाइप किया है स्ट्रिंग में, ठीक है। सो youtube.com क्या करेगा, वहां पे आके सर्च करेगा, वेब ब्राउजर ये ओपन कर देगा, ठीक है, राइट। सो उसके बाद में यहाँ पे आप देखो कि उसके बाद में हमने गूगल के लिए कमांड रखा है यहाँ पे, गूगल के लिए, ओके। सो गूगल के लिए यहाँ पे देखो, जैसे इफ यहाँ पे सेम चीजें, जस्ट उसके हमने क्या कर दिया, वहाँ पे गूगल कर दिया है, ठीक है। जैसे हमने किया था ओपन ब्राउजर किया था हमने, ठीक है, सेम चीजें। तो ओपन ब्राउजर के बाद में यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, ओपन गूगल। अगर गूगल की जो भी क्वेरीज होगी, ठीक है, उस क्वेरीज के बाद में क्या करेगा, वो google.com को सर्च कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो वेब वेब ब्राउजर, सेम चीजें, वेब ब्राउजर के हमने मॉड्यूल को कॉल किया है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे देखो म्यूजिक के लिए हमने किया है, ठीक है। अगर आपको म्यूजिक करवाना हो उससे, ठीक है, म्यूजिक प्ले करवाना है, तो म्यूजिक के लिए वो प्ले करेगा, ठीक है। आप जो भी चीजें बोलोगे, जैसे एलिफ प्ले म्यूजिक इन क्वेरी, तो यहाँ पे देखो हमने म्यूजिक की जो डायरेक्टरी हमने डिफाइन की है, ठीक है, डायरेक्टरी। अब यहाँ पे आपको है ना उसका पाथ डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका पाथ, ओके। सो उसका पाथ डिक्लेयर करने के बाद ही वो रन करेगा। अगर आप उसका पाथ डिक्लेयर नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो आपको एरर जनरेट करके देगा, ओके, सीधी सी बात है, ओके। बिकॉज जो पाइथन आपको लग रहा है इतना आसान है, बट उसमें है ना मेन चीज क्या है, एरर है। तो अगर एरर को अगर आपने सोल्व आउट करना सीख लिया, तो आपके लिए पाइथन बहुत ज्यादा इजी है, ओके। पाइथन आसान है, टाइपिंग में आसान है, उसका सिंटेक्स भी आसान है, बट उसके जब आप बैकएंड में जाओगे, उसकी आप मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज को देखोगे, तो उसमें है ना बहुत ज्यादा एरर्स आएंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, उसके अगर आपने बीच में स्पेस दे दी है, आपकी कोई भी मतलब आपने टेक्स्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, ठीक है, जैसे मेरे साथ हुआ था अभी, ठीक है, तो वो सारी चीजों की प्रॉब्लम आपको फेस करने मिलेगी, ठीक है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो जैसे यहाँ पे हमने देखो प्ले म्यूजिक, हमने एक फोर्थ टास्क हमने असाइन किया है उसको, जारविस को, ठीक है, कि जब भी हमारे क्या होगा, प्ले म्यूजिक की जो क्वेरी होगी, तो वो क्या करेगा, वो प्ले म्यूजिक में जो भी हमारा जो म्यूजिक होगा, उस म्यूजिक को क्या करेगा, वो कॉल, और वो सीधा डायरेक्ट वो क्या कर देगा, उसको प्ले, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रिंट सॉन्ग किया हुआ है, तो वो टर्मिनल में क्या हो जाएगा, प्रिंट, जो सॉन्ग का जो स्पेलिंग है वहां पे जाके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट, यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रिंग करना था, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्ट्रिंग में नहीं करोगे, तो वो क्या कर देगा, डायरेक्ट सॉन्ग को प्ले कर देगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग में करोगे, तो वो क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे है os.str फाइल। अभी os.str फाइल ये क्या करती है, ये आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, ये इनबिल्ट लाइब्रेरी है, ओके। सो डायरेक्ट अगर आप लिखोगे इंपोर्ट ओएस करके, इंपोर्ट ओएस, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट ओएस, ठीक है, इंपोर्ट ओएस, ओके। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट ओएस किया है, और जैसे ही मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ और रन करता हूँ, क्या मुझे एरर देखने को मिलेगा? यस, नहीं I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you. ठीक है। सो अभी मुझे एरर देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो CMD में जाके अगर आप सर्च करोगे pip इंस्टॉल, ठीक है, pip इंस्टॉल और OS सर्च करो, बिकॉज OS क्या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, आपको बोल रहा है, देखो pip इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सटर्नल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है,
बिकॉज यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी इसके इंटरनल में है, ओके, इसीलिए यहाँ पे इसने बोल दिया है, यहाँ पे हमें मैसेज मिला है, पीप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको एग्जिट करता हूँ, या तो फिर इसको डायरेक्ट यहाँ से मैं क्लोज कर दूँ। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे देखो हमने दूसरा टास्क असाइन किया है, जिसमें क्या होगा, अगर हम उसको टाइम बोलेंगे, ठीक है, टाइम के लिए बोलेंगे, तो वो क्या करेगा यहाँ पे कि जो भी टाइम की क्वेरी होगी, जैसे हमने उसको बोला टाइम, ठीक है, अगर हमने उसको बोला टाइम, तो वो क्या कर देगा, टाइम के लिए जो भी डेट एंड टाइम है, ओके, सो यहाँ में डेट एंड टाइम के हमने फंक्शन को हमने कॉल किया, बिकॉज हमने वहां पे क्या किया था कि हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था डेट एंड टाइम का। सो डेट एंड टाइम को हम क्या कर रहे हैं, वहां पे उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये उसके अंदर हमने है ना एक आवर्स में और मिनट्स में और सेकंड्स में यहाँ पे हमने उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा मतलब, ठीक है, जो भी मतलब यहाँ पे क्वेरीज होगी वो डेट एंड टाइम वो क्या करेगा, जो भी मतलब बिकॉज डेट एंड टाइम में क्या होता है एक्चुअली, जैसे टाइम में आवर मिनट एंड सेकंड्स, ओके, आवर मिनट एंड सेकंड्स, अगर डेट बोलोगे तो डेट में भी करेगा, बट यहाँ पे आवर मिनट्स एंड सेकंड्स के लिए हमने किया है, बिकॉज हमने ये टाइम के लिए किया है, डेट के लिए नहीं किया है। ठीक है, तो आपको किस में स्पीक करके देगा, आवर्स मिनट एंड सेकंड्स में, ओके, देन उसके बाद में स्पीक सर द टाइम इज, उसके बाद में फिर str जो स्पीच टू टेक्स्ट है, ठीक है, उसको कॉल करेगा और फिर टाइम आपको बोल के दिखाएगा। ठीक है, स्पीक फंक्शन यूज करके, अंडरस्टूड। देन उसके बाद में आपका खुद का लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने सारी चीजों को वैसे तो इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, एक्चुअली मैंने वेब ब्राउजर नहीं किया था। ओके, सो इंपोर्ट वेब ब्राउजर। ठीक है, इंपोर्ट वेब ब्राउजर, इंपोर्ट वेब ब्राउजर। ओके, ठीक है, इंपोर्ट वेब ब्राउजर किया हमने। अब जो हमने जो कमांड्स रखी थी, ठीक है, जैसे मॉर्निंग के टाइम पे क्या, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कमांड में, ठीक है, 20 में करेगा मुझे, जैसे अगर मॉर्निंग का टाइम होगा तो गुड मॉर्निंग करेगा। ठीक है, आफ्टर अगर कोई दोपहर होगी, ठीक है, सो दोपहर होगी तो क्या होगा, जैसे कंडीशन होगी कि अगर जैसे ग्रेटर देन 12, जैसे 12 बजे जो भी जो वैल्यूज होगी, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, गुड आफ्टरनून कर देगा। उसके बाद में जैसे एल्स कंडीशन, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीक गुड इवनिंग, ठीक है, वरना वो क्या कर देगा, गुड इवनिंग कर देगा। ओके, देन उसके बाद में यहाँ पे देखो स्पीक, यहाँ पे जो आई एम जारविस सर, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ से जो कमांड एग्जीक्यूट होगा इसमें फंक्शन में, ठीक है, तो सबसे पहले है ना ये बोलेगा। देखो ये इफ एल्स की कंडीशन ये बाद में आएगी, जब मैं इसको बोलूंगा टाइम वगैरह में, तब आएगी। ओके, देखो अगर मैं इसको रन करूँ, कंट्रोल F5, Good evening. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? द टाइम, Sir, the time is 18 hours 34 minutes and 37 seconds. ठीक है, तो ये आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में जवाब दिया। ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद में अगर मैं इसको बोलूंगा कि ओपन गूगल, ओपन गूगल, ठीक है, सो एक्चुअली यहाँ पे गूगल इसने ओपन करके दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने गूगल को ओपन करके बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट गूगल ओपन हो गया है। मैं इसको पहले कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको बोलूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब के लिए क्वेरी रखी है, सो मैं इसको बोलूंगा ओपन यूट्यूब।
ठीक है, यहाँ पे इसने YouTube ओपन कर दिया है। ओके, और यहाँ पे चलो ठीक है, आप यहाँ पे जैसे मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे youtube.com किया है। ओके, youtube.com किया है, फिर से एक बार देखो इसको मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस एक चीज से करवाऊंगा। जैसे चलो मैं मान लो youtube.com किया है मैंने, और मैं स्टेमबोटिक्स का मैं चैनल सर्च करना चाहता हूँ इसमें। ठीक है, जैसे कंट्रोल F5 वापस मैं प्रेस करूंगा। Good evening. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? ओपन यूट्यूब, ठीक है, इसने यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ स्टेमबोटिक्स, ठीक है, स्टेमबोटिक्स को अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ओके, सो अगर मैं ये लिंक में अगर कॉपी करके मैं अगर मैं वहां पे रखूँ, तो ये डायरेक्ट स्टेमबोटिक्स का चैनल ओपन करके दे देगा। ठीक है, मैं एक्चुअली इसको क्लोज करना भूल गया, जस्ट अ सेकंड। चलो कोई नहीं, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगा ये। पहले मैं इसको स्टॉप करता हूँ पहले। Good evening. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? ओपन यूट्यूब, देखो इसने डायरेक्ट है ना स्टेमबोटिक्स वाले चैनल को डायरेक्ट इसने सर्च करके दे दिया है, बिकॉज मैंने ना उसका लिंक वहां पे मैंने ऐड किया था। राइट, अंडरस्टूड। ठीक है, सो मैं इसको करता हूँ अभी क्लोज। अब मान Say लो, that again, please. ओके, Say that again, please. यस, तो यहाँ पे देखो एक मैंने म्यूजिक के लिए मैंने डिफाइन किया हुआ है लॉजिक। अगर मैं उसको बोलूँ प्ले म्यूजिक, ओके सॉरी, अभी मुझे एक्चुअली म्यूजिक का जो पार्ट है मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा उसके लिए। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, म्यूजिक का पार्ट पहले डिक्लेयर करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो मैंने जो म्यूजिक रखा था कुछ यहाँ पे रखा था, ये वाला म्यूजिक है। ओके, मैं इसको पाथ को कॉपी कर लूँ और वापस में जाता हूँ तो जारवेस के कोड में। ठीक है, Good evening. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? प्ले म्यूजिक, क्या ये म्यूजिक प्ले करते टाइम तब भी ये सुनता है? यस, ऑफ कोर्स ये सुनता है। देखो अगर मैं इसको बोलूंगा ओपन यूट्यूब, ओपन यूट्यूब, ठीक है, तो अभी ये डायरेक्ट है ना यूट्यूब को ओपन करेगा पहले। जो जो मैंने बोला था देखो वो यहाँ पे देखो टाइप भी हो गया है। देखो यूजर सेट
आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो जो जो मैंने बोला था, मैंने आपको सीधी सी बात बोला है कि जो भी मैं बोलूंगा, ठीक है, जो भी वॉइस को क्या करता है वो टेक्स्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोला था क्या ये म्यूजिक प्ले करता है टाइम पे, ठीक है, तो उसने पूरा ना रिकॉग्नाइजेशन किया, ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली वहां पे टाइप कर दिया है। ओके, ठीक है, इसीलिए हमने वहां पे ना, इसलिए ट्राई फंक्शन हमने यूज किया है, ठीक है, बिकॉज अनवांटेड वॉइस भी आती है, ठीक है, तो ये उसको साथ में नहीं लेगा। जो जो कंडीशन होगी, ठीक है, जो जो लॉजिक होगा, जो जो कंडीशन होगी, वही वहां पे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब अगर देखो मैं इसको बोलूं जीमेल टू गजन, जीमेल टू गजन, यार इतना मैंने बड़ा बोला तो इसने क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा टाइप कर दिया था। जीमेल टू गजन, एक्चुअली टू, Say that again, please. जीमेल टू गजन, जीमेल टू गजन। जस्ट सेकंड में यहाँ पे ना इसको चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे जो गजेंद्र है ना वो जी कैपिटल में टाइप कर रहा था, यहाँ कैपिटल में मैं करता हूँ, ठीक है, जो मैं बोल। ओके, सो जीमेल में भी, सॉरी यहाँ पे जो मैं इसको जीमेल बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मैंने ईमेल किया हुआ है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फिर से एक बार इसको रन करता हूँ, जीमेल ही करता हूँ। चलो, फिर से मैंने इसको कंट्रोल F5 किया। Good evening. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? जीमेल टू गजेंद्र, जीमेल टू गजेंद्र, ठीक है। सो कभी कभी इशू आ सकता है माइक में। ओके, सो ये लॉजिक अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हो, जो जो आपको नीड है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे म्यूजिक के लिए रखा था, वीडियो के लिए रखा था। ओके, और देखो एक चीज मेरे से यहाँ पे गलती ये हुई, जब मैं उसमें टाइप कर रहा था, ठीक है, सो टाइप करने में क्या हो रहा था कि मुझे इंडेंटेशन एरर मिल रहा था। ओके, इंडेंटेशन एरर के कारण ही मेरा जो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, अगर किसी को क्वेरी हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। मैं पहले अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ। एनी क्वेरीज? ठीक है, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप, ठीक है, मैं ओके।
ओके अमित, मैंने आपका है ना मैसेज नहीं देखा था यहाँ पे, आपने, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, सो केवल यहाँ पे मुझे अमित ने ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। डिफाइन स्पीक फंक्शन ऑडियो वाला जो यहाँ पे मैंने यूज किया था, ठीक है, तब जाके वो स्टार्ट हुआ था। ओके, थैंक यू सो मच अमित। यस, तो अभी ये सारी चीजें आप सभी को समझ में आई है, ठीक है। नाउ मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक्चुअली यहाँ पे जितना भी मैंने आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 डे 5 हुआ है। सो डे 4 में यहाँ पे क्या था, हमारा जारविस था, वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, ठीक है। देखो ये प्रोजेक्ट मैंने आपको लाइव करके दिखाया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है तब जाके वो कोड रन होता है, ठीक है। अगर आपने लॉजिक अच्छे से बना लिया तो आपका कोड चल जाएगा, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होगी आप, ठीक है। क्योंकि ये एडवांस लेवल का कोड है, अगर हम इसको अच्छे से और भी ज्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं तो जैसे आप, जैसे मार्केट में आप देखते हो कि वॉइस असिस्टेंट जैसे गूगल का हो गया, ठीक है, जैसे हम जिसको ओके गूगल कॉल करते हैं तो वो हमें सारी चीजें बोल के बताता है। सीरी हो गया, ठीक है, सीरी एक्चुअली, ठीक है, एप्पल का है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना, ठीक है। ओके, सो ये सारे जो वॉइस असिस्टेंट है वो एक्चुअली ये पाइथन लैंग्वेज के बेस पे काम किए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो जो मैंने आप सभी को मैंने पढ़ाया है, ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। चाहे आप बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाओ या तो फिर एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट बनाओ, और प्रोजेक्ट आपके इंस्टा पे पोस्ट करो, और इंस्टा पे पोस्ट करने के बाद में आपको स्टेम बॉटिक्स को टैग करना है, ओके। जिसका भी सबसे बेस्ट होगा उनको एप्रिसिएशन मिलेगा, राइट। ओके, ठीक है। और थोड़ी सी आज जो गलती हो गई थी उसके लिए सॉरी गाइस सभी को, ठीक है। ये यहाँ पे अगर मैं आपको एरर नहीं बताऊंगा तो आप सभी को, अगर मैं आपको डायरेक्ट में आपको बता दूंगा तो आप बोलोगे सर एक्चुअली कि ये मीन्स आपने तो डायरेक्ट सॉल्व करके बता दिया, ठीक है, कोई आपने सॉल्व करके बताया ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो मैंने आपके सामने यहाँ पे डायरेक्ट मैंने प्रैक्टिकली किया है अपना, ओके, ठीक है। सो अगर आप डे टू डे अगर आप सारी चीजों को सीखते जाओगे तो आपको सारी चीजों पे क्लेरिफाई होता जाएगा धीरे धीरे, ओके। थैंक यू सो मच। हाँ, वैसे आप सभी से मैं फीडबैक लेना चाहूंगा, ठीक है। सभी अपना अपना कैमरा एक बार ऑन कर लो, फटाफट जल्दी, फटाफट। दीपा, जो जो फीडबैक देना चाहते हैं उन सभी का ऑडियो ऑन कर देना प्लीज, ठीक है। आप सभी फीडबैक, यस, आप सभी का मुझे फीडबैक चाहिए कि हमने इतने डे 1, डे 2 और डे 3 में हमने जो पाइथन सीखा था वो आपको कैसा लगा है, मुझे 1 बाय 1 बोल के बताना, ओके। क्योंकि मैंने इतनी आसान लैंग्वेज में मैंने किसी को भी मैंने पाइथन सिखाया नहीं है, राइट, ठीक है। तो आप सभी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो, बिल्कुल। चलो सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? अच्छा सेशन था गजेंद्र भाई। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यस यस, चित्रा मैम आप बोलिए। हेलो। पहले तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आपने प्रैक्टिकल के साथ 1 बाय 1 टॉपिक वाइज समझाया उसमें बहुत ज्यादा मजा आया, और आप जो प्रैक्टिकल के साथ आगे बढ़ रहे थे तो इसमें किसी डाउट आता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप अपनी स्क्रीन पे कर रहे थे काम और हमें सिखा रहे थे, तो जब कभी भी एरर आ सकती है जिस पार्ट में वो आप क्लियर कर रहे थे वो ज्यादा अच्छा लगा, तो आपका अप्रोच बहुत अच्छा था जिस तरह आपने सिखाया, तो थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और किसी का फीडबैक? यस हेलो, मैं कुछ यस बोलना सर। चाहूँगा। यस 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 राहुल। यस सो आपका जैसे कि
तरह मैम ने अभी बोला, आपका अप्रोच बहुत ही अच्छा था। और यू नो इतनी आसान लैंग्वेज में सब डेटा टाइप्स वगैरह, सब सिंटैक्स, और जो पाइथन का वर्क प्रोसीजर है, ठीक है। और जो ये जो एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे स्पेस का इम्पोर्टेंस बहुत है, और वो जो आपने टैकल किया है वो इट्स रियली अपना वो बहुत ही अप्रिशिएशन है फिर इसके लिए। तो बहुत ही सिंपल सी वे में आपने सिखाया है, सो बहुत ही इजी लगा सबको। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच। वैसे यस अदिति, यस आप बोलना चाहते हैं कुछ? यस, आपने मतलब डे 1 से जैसे आपने स्टार्ट किया, लाइक पहले बेसिक था, उसके बाद थोड़ा एडवांस, एंड देन आप जो प्रोजेक्ट के साथ मतलब सिखा रहे थे, एवरीथिंग एक्सप्लेन कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छा लगा। ये मतलब कोई हम स्पेसिफिक यूट्यूब का कोर्स है तो उसमें भी ऐसे मतलब डीपली एंड सभी जगह पर प्रैक्टिकल लेकर नहीं समझाते हैं, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पे कोई स्टूडेंट है? हेलो, एनी स्टूडेंट्स आर हियर? सोमदत्त, ओके, थैंक यू सो मच सोमदत्त sir, your way of teaching is good, please ppt and project। yes yes बिल्कुल, मैं आपको पीपीटी और प्रोजेक्ट में आपको बिल्कुल शेयर करूंगा, और आपको है ना सर्टिफिकेट भी मिलेगा, राइट। जो आपने सेशन अटेंड किया है ना, बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 4 डेज का आपने जो सेशन अटेंड किया है, आपको स्टेमबॉटिक्स की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, और एक चीज की मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखो, आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, याद है कि कोई भी बेसिक सा प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है। वो प्रोजेक्ट को अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करो और साथ में स्टेमबॉटिक्स को टैग करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमें मिलेगा कि यार जो हमारा मतलब इतना जो हमारा एफर्ट लगा है, ठीक है, वो एफर्ट लगा है कि वो हमारा वेस्ट न जाए, ठीक है। तो अपना अपना जो भी प्रोजेक्ट बना लो, चाहे आप यूट्यूब से कॉपी कर लो, जो भी चीज है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा रेफरेंस ले लो किसी का भी, ठीक है, लेकिन अपना प्रोजेक्ट बना लो। और प्रोजेक्ट बनाने के साथ में क्या करो, आप अपने सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करो, और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के बाद आप क्या करो, जो स्टेमबॉटिक्स है, ठीक है, स्टेमबॉटिक्स को वहां पे टैग करो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो एक बार आप बोल सकते हो, बिल्कुल। यस 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 धैर्य, ओके, थैंक यू सो मच धैर्य। ओके, सो वैसे आप सभी के सामने बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बिकॉज देखो, अगर मेरी जगह अगर कोई होता डायरेक्ट, मैं आपके सामने लाइव इंटरेक्ट करके मैं आपको सभी को प्रैक्टिकल करके बताता, मतलब कोई भी मेरी जगह होता तो वो डायरेक्ट डर जाता है, यार बहुत सारे एरर फेस हो गए, ठीक है, हम ये प्रोजेक्ट कल करते हैं। ओके, वो आपको सॉल्व आउट करके नहीं दिखाता, वो बोलता है चलो हम कल कर लेते हैं अप्लाई, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम जो एरर फाइंड आउट करते हैं ना, वो सारी चीजें सबसे ज्यादा मेन है। अगर आपने एरर निकालना सीख लिया तो आपका कोडिंग बहुत आसान है। ओके, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं किसी और दिन, ठीक है, नए सेशन के साथ। ओके, गुड बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।